वो जाकर के वोट डालने जाएगा ना, एक एक चीज़ को याद करेगा कि हमारे साथ हुआ क्या है, क्या क्या अत्याचार हुआ है, युवाओं के साथ में क्या हुआ, किसानों के साथ में क्या हुआ, महिलाओं का आपने देखा था सर इलेक्शन में उन्नाव में महिला का चीरहरण हुआ था, किसी का पर्चा नहीं भरने दिया गया, किसी को मारा गया, पीटा गया, किसी के पर्चे फाड़े गए। हाथरस कांड में महिला के साथ क्या हुआ, बेचारी बिटिया के साथ में क्या हुआ था, ऐसे कितने कांड हैं, इलाहाबाद में हुए थे कांड। इनको बहुत बड़ा इनाम देने जा रही है। आप देखना 10 मार्च को इनकी विदाई तय है। इस पे पता नहीं किसान के अंदर कितनी गर्मी होती है, वो सर्दी में भी पानी लगाता है खेत में, उससे ठंड नहीं लगती है, गर्मी इतनी होती है, वो सारी गर्मी अब निकालेगा। एक चीज़ याद रखी जाएगी, एक एक चीज़ याद रखी जाएगी। भाई साहब वो लाठी थोड़ी भूल जाएगा, न तो नौजवान भूलेगा जो लाठियाँ खाई हैं अभी इलाहाबाद में, वो वोट देगा। आप सोच रहे हो वोट नहीं देगा वो? किसानों ने लाठियाँ खाई हैं, वो वोट देने जाएगा, गालियाँ खाई हैं, वो वोट देने जाएगा। इनको क्या बात करते हो आप? उन्होंने तो जुमलाबाजी तो करते आ रहे हैं शुरू से। जब हमारे देश के गृह मंत्री ये कहते हैं कि जुमला था, तो इनकी बात पे यकीन कौन करेगा? आप महिला नेत्री के साथ में गोली दागी गई थी, एक सपा नेत्री के साथ उसने काला झंडा दिखाया तो गोली दागी गई। भैया क्या करना चाहते हो इस देश को? तो चलो हिजाब अपने धर्म के, कल को वो सरदार हैं, वो अपने पगड़ी बांधते हैं, तो कल को उनकी नहीं ये पगड़ी भी उतरवाएंगे क्या फिर? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सरकार से पूछना चाहता हूँ, जो हिजाब का विरोध करते हैं सरदारों की पगड़ी उतरवाएंगे क्या? ये सड़कों पर क्राइम को बढ़ावा देने वाली बात है। आपस में कुत्ते की तरह लड़ेंगे, ये सांस भी ले लेंगे, 2 वक्त की रोटी मिल जाए ना, ये विकास आजकल वही आदमी विकास समझेगा। अब की बार पूरा मन बना चुका है युवा, किसान और महिला, बेरोजगार जितने भी घूम रहे हैं आपके मजदूर, वो सारे इस बार मन बना चुके हैं, सारे इनसे त्रस्त हैं, रोजगार नहीं मिल रहा युवाओं को, वो सड़कों पर आंदोलनरत हैं। आपने अभी देखा था इलाहाबाद में हॉस्टलों में से निकाल के युवाओं को, बेचारों को, स्टूडेंटों को, ये 3 साल में रिजल्ट आया था, उनको बहुत पीटा गया, उनके शरीर पर लाठी बरसाई गई, वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले दागे गए। तो ये चीज़ युवा भूलेगा नहीं, जिस दिन वोट डालने जाएगा सब याद रखेगा। किसान अपनी डबल आय को याद रखेगा जब वोट डालने जाएगा ना, और उसको जो गालियाँ दी हैं, भद्दी गालियाँ, भद्दे नामों से जो पुकारा है कि ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये आंदोलनजीवी हैं, ये परजीवी हैं, और ये इनको मवाली हैं, फंडिंग के ऊपर भी कि ये इनका जो है कनाडाई फंडिंग हो रही है, वहाँ से फंडिंग हो रही है, ऊट पटाख के जो बयान सरकार देती आई, लेकिन उस चीज़ को एक एक को याद रखेगा। अब इनके प्रतिनिधि जा रहे हैं, उनको दौड़ाया जा रहा है गांव से। किसान डबल आय की मांग कर रहा है, हमारा डबल आय 2022 आ गई, डबल आय है कहाँ? किसान आधे रेट में तो उसका माल बिकता है। सर अगर ये किसान जो नेता भी गांव-गांव जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, उनका तो अधिकार है, वोट मांगने के लिए तो जा सकते हैं ना, आप तो उन्हें भगा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं वहाँ से। नहीं दौड़ा रहे हैं, एक बार बताइएगा, वो युवा अपने सवाल पूछ रहा है ना भाई, उसकी उम्र में छूट नहीं मिल रही है, उसकी उम्र निकली जा रही है, पढ़ लिख के एग्जाम देने जाता है, जब एग्जाम देने जाता है 1000-500 1000 रुपये तो फार्म डालने में लग जाता है, भाड़ा किराया खर्च करके कोचिंग करके स्टूडेंट एग्जाम देने जाता है, पता चलता है बस एग्जाम सेंटर पर जाता है कि पेपर लीक हो गया, तो मायूस होकर उसे वापस आना पड़ता है। सरकार ये नहीं ध्यान देती कि उनकी जो उम्र निकली जा रही है वो आगे क्या करेंगे। ये जो है भर्तियाँ रद्द करते हैं, ठीक है, किसी भी रूप में कोई न कोई बहाना लेकर के। अब 3 साल में इनका रिजल्ट आया था तो लाठियाँ स्टूडेंटों पे, जो इलाहाबाद में लाठियाँ, प्रयागराज में आपने देखा होगा, जिस पर अभी भारत बंद भी हुआ था, बिहार में कितने युवाओं ने जो भारत बंद किया था, भाई उनकी एज में छूट कौन देगा? सत्ता में आप बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। जनता का पूरा आक्रोश है भाई साहब। अब देख लेना कल के बाद में, आज चुनाव का पहले चरण का चुनाव का आज अंतिम दिन है, कल आराम से माइंड मेकअप करेगा आदमी, और वो जाकर के वोट डालने जाएगा ना, एक एक चीज़ को याद करेगा कि हमारे साथ हुआ क्या है, क्या क्या अत्याचार हुआ है, युवाओं के साथ में क्या हुआ, किसानों के साथ में क्या हुआ, महिलाओं का आपने देखा था सरेआम जो है चीरहरण हुए थे इस इलेक्शन में, उन्नाव में महिला का चीरहरण हुआ था, किसी का पर्चा नहीं भरने दिया गया, किसी को मारा गया, पीटा गया, किसी के पर्चे फाड़े गए। हाथरस कांड में महिला के साथ क्या हुआ, बेचारी बिटिया के साथ में क्या हुआ था, ऐसे कितने कांड हैं, इलाहाबाद में हुए थे कांड, बरेली में हुआ था, जहाँ हुए हैं वो सब एक एक चीज़ याद है। आपके नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि इस सरकार ने जितने झूठ बोले हैं इनको अवार्ड मिलना चाहिए, लेकिन आखिर ये अवार्ड कौन देगा ये पता नहीं। ये जनता देगी अवार्ड, इनको बहुत बड़ा इनाम देने जा रही है। आप देखना 10 मार्च को इनकी विदाई तय है, दोनों राज्यों से ये जा रहे हैं, ये सत्ता में नहीं आ रहे, इनकी ये बौखलाहट है।
हमारे बाबा जी जो कहते हैं गर्मी निकाल देंगे, गर्मी निकाल देंगे, इस पे पता नहीं किसान के अंदर कितनी गर्मी होती है। वो सर्दी में भी पानी लगाता है खेत में, उससे ठंड नहीं लगती है। गर्मी इतनी होती है, वो सारी गर्मी अब निकालेगा, समझे? बाबा जी की गर्मी अब निकलेगी। इस चुनाव में देखना, जो बाबा जी उठपटांग बयान देते हैं एक योगी को, और जिम्मेदार प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये बात शोभा नहीं देती है। संवैधानिक दायरे में आप बात रखिए अपनी, हर आदमी को अभिव्यक्ति है, आज़ादी है, हमारे संविधान में दी है कि अपनी अपनी बात रखिए, ढंग से रखिए तरीके से। लेकिन ये भाषा जो लैंग्वेज है ये शोभा नहीं देती, जिस तरीके से भाषा यूज कर रहे हैं ये लोग। तो सब कुछ याद रखा जाएगा जिस तरह से एक चीज़ याद रखी जाएगी, एक चीज़ याद रखी जाएगी। भाई साहब वो लाठी थोड़ी भूल जाएगा, न तो नौजवान भूलेगा जो लाठियाँ खाई हैं अभी इलाहाबाद में, वो वोट देगा। आप सोच रहे हो वोट नहीं देगा वो। किसानों ने लाठियाँ खाई हैं, वो वोट देने जाएगा। गालियाँ खाई हैं, वो वोट देने जाएगा इनको। क्या बात करते हो आप? किसान की डबल आय क्या वादा किया था? मैं क्या कह रहा हूँ, किसान की डबल आय। अब तो किसान अपना गांव में जा रहे हैं, प्रतिनिधि डबल आय मांग रहा है। हमारी डबल आय कहाँ है भाई? 2000 वाला गेहूँ 4000 बिकवाइए आप किसानों का, नहीं बिक रहा भाई। किसान परेशान, युवा परेशान, सब परेशान है इस सरकार में। बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें उन्होंने कहा है कि हम सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देंगे और सभी महिलाओं को, जो छात्राएं हैं उनको स्कूटी देंगे। देखिए मैनिफेस्टो में तो इन्होंने पहले भी कहा था कि प्रत्येक युवा को हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2014 में इस सरकार ने युवाओं को रोजगार दे करके बहलाया था कि आपको रोजगार मिलेगा। जो लोग सड़क पर घूम रहे थे बीटेक की और एमटेक की डिग्री लेकर के, उन्हें ये आस और उम्मीद थी हमारा देश का जो प्रधानमंत्री ऐसा बनने जा रहा है जिसने गरीबी को नज़दीकी से देखा है, चाय भी किया उसने। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, विचारधारा तो वही चल रही है भाई, विचारधारा वो नहीं चल रही। आप मुझे बताओ मैनिफेस्टो में एक भी काम किया हो इन्होंने धरातल पे? भाई किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए, वो याद नहीं रखेगा आदमी? भाई किसी को रोजगार मिला है, वो याद नहीं रखेगा आदमी? बता दिया कि 15 लाख जुमला था, तो जुमला था, तो ये इनके मैनिफेस्टो को हम कैसे समझ ले कि ये असली बात है? इन्होंने तो जुमलाबाजी तो करते आ रहे हैं शुरू से। जब हमारे देश के गृह मंत्री ये कहते हैं कि जुमला था, तो इनकी बात पे यकीन कौन करेगा? आप नहीं, मैनिफेस्टो के अंदर ही वो था पहले, 2 करोड़ रोजगार, काला धन, ये सब हम लाएंगे, ठीक है। तो इनका वो जब उनको ये कह सकते हैं ये जुमला था, तो आज के मैनिफेस्टो को कैसे आप साबित कर सकते हैं, कैसे विश्वास करेंगे? देखिए काट की अंडी एक बार चढ़ती है, आप एक बार बेवकूफ़ बना सकते हो, इन्होंने तो एक बार नहीं 2 बार 3 बार बना लिया बेवकूफ़। अब जनता बेवकूफ़ नहीं है, जितने युवा खड़े हैं ये, आप पूछना इनसे कभी भी, समझे? इनसे पूछना, ये युवा खड़ा है बेरोजगार आज सड़कों पर, ये युवा घूम रहा है, ये क्या चाहता है? इनसे भी ले लेना कभी ओपिनियन, ये क्या चाहते हैं? आज ये खुश है सरकार से या नहीं है? एक युवा परेशान है, एक किसान परेशान है, महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है आए दिन, ठीक है। और कहते हैं कि हमारे उसमें राज्य में सुरक्षा बहुत है, दिन दहाड़े गोलियां दागी जा रही हैं लोगों पर। आप महिला, संविधान हमें ये तो अधिकार देता ही है कि हम अपनी बात को रख सकते हैं, हम विरोध कर सकते हैं। जब कोई काले झंडे दिखाना जाता है तो उसको गोली दगवाई जाती है। महिला नेत्री के साथ में गोली दागी गई थी, एक सपा नेत्री के साथ उसने काला झंडा दिखाया तो गोली दागी गई। भैया क्या है, क्या करना चाहते हो इस देश को? अब देश बंटने वाला नहीं है, अब देश विकास पे काम करेगा, अब संविधान पे चलेगा। मतलब अब ये जो है कोई बंटने वाला नहीं है, अब जो बांटने की कोशिश की जा रही है। आज रोजगार पे क्यों नहीं बात करते, आज विकास पे क्यों नहीं बात करती सरकार? उस मुद्दे को लाइए आप कि हमें, भाई पहले भी हमने चुनाव देखे थे, चुनाव होते थे, रोटी कपड़ा और मकान, इस पर क्यों नहीं बात हो रही है? सर हिजाब पर बात तो हो रही है, कर्नाटक में हिजाब पर बात की जा रही है। देखिए हिजाब पर बात की जा रही है, महिला जो मुस्लिम महिलाएं कॉलेज में हिजाब पहन करके ना आए। देखिए संविधान में कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि कोई हिजाब नहीं पहन सकता? सबको, देखिए सबको आज़ादी है, भारत देश हमारा आज़ाद है, और आज़ादी अगर छिन रही है तो मैं कह रहा हूँ कि वो तो चलो हिजाब अपने धर्म के, कल को वो सरदार हैं, वो अपने पगड़ी बांधते हैं, तो कल को उनकी नहीं ये पगड़ी भी उतरवाएंगे क्या फिर? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सरकार से पूछना चाहता हूँ, जो हिजाब का विरोध करते हैं, सरदारों की पगड़ी उतरवाएंगे क्या? और जो वो हैं क्रिश्चियन वगैरह हैं, वो अपनी एक ड्रेस होती है उनकी, तो क्या उसको भी करेंगे? अब बाबा जी, मैं बाबा जी के लिए कहता हूँ, बाबा जी की अपनी नहीं, बाबा जी की अपनी एक ड्रेस है, हम तो नहीं कर रहे विरोध उसका, हम क्यों करेंगे विरोध? ठीक है, उसका उनका अपना शौक है, अपना वो पूजा पाठ वाले अपनी जिस वेशभूषा में पूजा पाठ करना चाहता है आदमी स्वतंत्र है। मतलब पहनने की आज़ादी होनी चाहिए, पहनने की आज़ादी होनी चाहिए, खाने की आज़ादी होनी चाहिए। भाई हर कोई क्या, अब पहनने पर आप क्या रोको? मैं ये जैकेट डाल के रखा है मैंने,
ठीक है, अब मैं इस रंग की नहीं, मैं इस रंग की डालूंगा, तो आप क्यों यहाँ क्यों उलझा रहे? छीनना चाहती है क्या? नहीं, कुछ नहीं, अब इनका बस नहीं चल रहा है। इस टाइप के टॉपिक ला करके जनता को भ्रमित करने का, मुद्दे से भटकाने का काम है। विकास पे कुछ कर नहीं पाए ये लोग, ठीक है, और बताने के लिए इनके पास है नहीं कुछ, समझे, विकास के नाम पर कुछ है नहीं बताने के लिए। इसलिए जो है अब जो है जनता जो है का माइंड जो डाइवर्ट किया जाए, क्या किसी तरीके से दो धर्मों को लेकर के आपस में भिड़ाया जाए, ठीक है, एक धर्म इनसे नाराज हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। संविधान के दायरे में चुनाव होना चाहिए और प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए। सबको अपनी आज़ादी है भाई व्यक्त करने की, आप किसी की आज़ादी नहीं छीन सकते। मैं क्या पहनूंगा, मैं आज पैंट शर्ट पहन रखा, नहीं मैं क्या, मैं पैंट शर्ट पहने हुआ हूँ और बाबा जी हमारे जो है लुंगी पहनते हैं, ठीक है, हमें तो आपत्ति नहीं है लुंगी पहनने से, हमें तो आपत्ति नहीं है। तो उनको आपत्ति, जो भी आपत्ति उठा रहा है, जो भी संगठन आपत्ति उठा रहा है, हिजाब पर क्यों आपत्ति उठा रहे हो, क्यों उठा रहे हो भाई? कोई मुफलर बांधता है सिर पर, कोई पगड़ी बांधता है, कोई कुछ बांधता है, तो ये सब बातें नहीं होनी चाहिए इस टाइम में, चुनाव के दौर में ये सब नहीं होना चाहिए। ये षड्यंत्र है क्या? अरे भाई मैं कह तो रहा हूँ, सिवा हिंदू मुस्लिम के हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, ठीक है, इन चीज़ों के अलावा अगर कुछ है, मैं दावा करता हूँ कि सरकार वहाँ उसको धरातल पर लाए और दिखाए, ठीक है। सारे दावे खोखले हो रहे हैं इनके। इन मुद्दों को चुनाव नहीं जीता जा सकता क्या? जी, इन मुद्दों के बगैर चुनाव नहीं जीता जा सकता क्या? कहाँ जीतेंगे भाई, कहाँ जीत जाएंगे? मैं कह रहा हूँ हिम्मत है तो भाई मांगो कि हमने आपको ये दिया, ठीक है, अरे रोजगार दो, आप ये 5 किलो अनाज देने की जरूरत नहीं है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, कॉलेज पे बात करो, हमने ये यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, बच्चों को यहाँ रोजगार देंगे। आप जितने प्राइवेटाइजेशन करा रहे हैं गवर्नमेंट का दिए हुए, आप चाहे रेल ले लो, भेल ले लो, तेल ले लो, आप बैंकों का देख लीजिए, LIC का देख लीजिए, हर जगह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? आप सक्षम नहीं हो, अधिकारी आपकी बात नहीं मान रहे, उनको हटाइए, उनकी नौकरी हटाइए, जब काम नहीं ठीक कर रहा है उसको बेरोजगार करिए, नए को मौका दीजिए आप वहाँ। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो है उसको कोई काम नहीं कर रहा है, तो अब BSNL था, काम नहीं कर रहा है तो हटाओ उसे, मौका मिलना चाहिए दूसरे को। कितना जी, अरे विश्वगुरु महाराज, हमारी GDP कहाँ जा रही है? माइनस में चली गई। पहली बार देश आज़ाद हुआ तब से माइनस में गई है, ये मैंने देखा है, पहली बार GDP माइनस में गई है। तो आप विश्वगुरु ऐसे बनाएंगे आप? ये सड़कों पर क्राइम को बढ़ावा देने वाली बात है। आपस में कुत्ते की तरह लड़ेंगे, ये सांस भी ले लेंगे, 2 वक्त की रोटी मिल जाए ना, ये विकास आजकल वही आदमी विकास समझेगा कि मुझे आज पेट भर के खाना मिल गया। 10 तारीख ठीक है, ये होने वाला है। 10 तारीख को क्या होने? 10 तारीख को परिवर्तन की लहर चल रही है। एक आदमी समझदार है, युवा भी समझदार है, किसान भी समझदार है, महिला भी सब समझदार है। जो समझता है इस चीज़ को, जो पीड़ित है, वो कभी वोट नहीं करेगा।